दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की तस्वीर है जो किसी भी महाशक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, जिसके नाम का सिक्का दशकों से पूरी दुनिया पर चलता आया है, आज उसी अमेरिका को भारत ने उसकी औकात दिखा दी है। मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं, मामला है उस मानसिकता का जिसमें अमेरिका सोचता था कि पूरी दुनिया उसकी उंगली पर नाचेगी। लेकिन अब खेल बदल चुका है और इस खेल का असली खिलाड़ी है भारत। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल हुआ यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया। यह सिर्फ कोई साधारण टैरिफ नहीं था, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मान रहे थे कि अब भारत टूट जाएगा। मीडिया में बहस छिड़ गई थी कि भारत अब गिड़गिड़ाएगा, अमेरिका से बातचीत की भीख मांगेगा और अंततः अमेरिका के आगे झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने जिस तरह इस चुनौती का जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जैसे ही यह खबर आई, अमेरिका और यूरोप के अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन बना दी। सबको लगा कि भारत अब अकेला पड़ जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि खुद ट्रंप को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। टैरिफ लगे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला किया जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि अब भारत में रोजमर्रा की चीजें, कपड़े, खाने पीने का सामान सब सस्ते हो जाएंगे। यह सुनकर आम जनता खुश हो गई और अमेरिका के इरादों पर पानी फिर गया। अब जरा सोचिए, अमेरिका चाहता था कि भारत पर दबाव पड़े, लेकिन हुआ यह कि भारत की जनता और ज्यादा मजबूत हो गई। यही असली राजनीति और कूटनीति है। वॉर का जवाब वॉर से नहीं, बल्कि ऐसी चाल से देना कि सामने वाला खुद मात खा जाए। ट्रंप का प्लान था कि भारत दबाव में आकर उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा यह मैसेज दे दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा मजेदार मोड़ तब आया जब खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। सोचिए, यह कितना बड़ा मैसेज था। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, जिसे अमेरिका का राष्ट्रपति कहा जाता है, फोन करता है और भारत का प्रधानमंत्री कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझता। यह सिर्फ इग्नोर नहीं था, यह एक कूटनीतिक हथियार था। यह वो हथियार था जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। जर्मनी के बड़े अखबार ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। यूरोपियन मीडिया ने इसे अपनी हेडलाइन बना दिया। पूरी दुनिया इस खबर पर चर्चा करने लगी। यह मामला अब सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। जरा सोचिए, वो अमेरिका जो दशकों तक अपनी दादागिरी दिखाता रहा, वही अमेरिका आज भारत के सामने खामोश खड़ा था। भारत ने साफ कह दिया कि यह नया भारत है जो मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती में फैसले लेता है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका असर उतना ही पड़ा जितना किसी करोड़पति की जेब से 1000 गिर जाने पर पड़ता है। यानी अमेरिका ने जितना भारत को नुकसान पहुंचाने का सोचा था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसकी अपनी कंपनियों को हुआ। अमेरिका की कंपनियां अरबों खरबों डॉलर का निवेश भारत में करना चाहती थी। उनका इरादा था कि भारत के छोटे किसानों और कारोबारियों को कुचलकर पूरा बाजार अपने कब्जे में ले लें। लेकिन भारत सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। यही है नए भारत की असली ताकत। अब कहानी और भी दिलचस्प हो गई। यूरोपीय यूनियन जो कुछ दिनों पहले भारत को आंख दिखा रहा था, धमकियां दे रहा था, वही अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए दौड़ पड़ा। ब्रिटेन पहले ही डील साइन कर चुका है। जापान और रूस भारत के साथ नए समझौते कर रहे हैं। चीन भी भारत को अवसर देने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका ने जो चाल चली थी, उसका उल्टा असर हो गया। भारत अलग थलग होने की बजाय और ताकतवर हो गया। वहीं अमेरिकी मीडिया और यूरोपियन अखबार अब साफ लिख रहे हैं कि ट्रंप ने सबको झुका दिया, लेकिन भारत को नहीं झुका पाए। यही भारत का दम है, यही भारत की असली ताकत है। और दोस्तों, यही है वो तस्वीर जिसे दुनिया अब पहचान रही है। ट्रंप की बौखलाहट अब साफ साफ दिख रही है। कभी वे चीन को धमकी दे रहे हैं, कभी भारत पर और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी दादागिरी अब किसी पर चल नहीं रही। यहां तक कि नाटो ने भी अमेरिका को झटका दिया है। नाटो ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के खिलाफ बिल पास कर दिया। यह वही नाटो है जो दशकों तक अमेरिका के इशारों पर नाचता था, लेकिन अब वही नाटो कह रहा है कि अमेरिका की मनमानी अब और नहीं चलेगी। यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है,
यह दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब वह दौर खत्म हो गया है जब वॉशिंगटन का एक फोन कॉल दुनिया को कतार में खड़ा कर देता था। अब दुनिया बदल रही है और इस बदलते दौर में भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति दी जा रही है। अभी हाल ही में गुजरात से मारुति सुजुकी की मेड इन प्रिया इंडिया इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई गई, जिसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सोचिए, एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। रूस और चीन भी भारत का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने जा रहा है। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की ताकत पहले से ही बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। टैरिफ का असर भारत के कुछ सेक्टर्स पर जरूर पड़ा, जैसे टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी, लेकिन भारत सरकार ने इसके वैकल्पिक बाजार तुरंत खोज लिए। यूरोप और जापान भारत के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। रूस और चीन पहले से ही भारत के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका जितना भारत को कमजोर करना चाहता है, उतना ही भारत और मजबूत हो रहा है। अब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत ही भविष्य की असली शक्ति है। अमेरिका ने जो जाल भारत के लिए बिछाया था, उसी में खुद फंस गया। भारत सरकार ने साबित कर दिया कि जब 140 करोड़ लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी महाशक्ति उन्हें झुका नहीं सकती। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो दौर खत्म हो गया जब अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाकर देशों को घुटनों पर ला देता था। आज हालात उलट चुके हैं। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस टैरिफ ने भारत को और ज्यादा मजबूत कर दिया। जिस भारत को दुनिया कभी विकासशील देश कहकर हल्के में लेती थी, वही भारत आज महाशक्तियों को आईना दिखा रहा है। सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार फोन मिलाता है और भारत का प्रधानमंत्री कॉल तक रिसीव नहीं करता। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह उस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर है जो अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।